एक ब्यूटीफुल सी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरी लाइफ में जब भी मैंने ब्रेक्स डाउन देखे और इस कहानी ने बड़ा मोटिवेट किया है। तो दो मित्र होते हैं, एक राजा का बेटा होता है और एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, थोड़ा गरीब सा होता है। बट ये जो गरीब वाला बंदा है बड़ी मेहनत करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस होता है डेयरी का, जहाँ पे वो दूध बेचने का व्यवसाय करता है। कुछ बकरियां लेके आता है और बकरियों की सेवा करता है, उसमें से जो दूध निकलता है उसको बेचता है और उसका पूरा घर बार इसी से चलता है। बट होता कुछ ये है कि कुछ ही महीनों में उसकी एक बकरी मर जाती है और एक बकरी मरने के बाद बारंबार एक एक करके सारी बकरियां मर जाती है। पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, अब करे तो क्या करे, आगे घर बार कैसे चलाए। तो उसकी बीवी को याद आता है कि आपने एक बार कहा था कि आपका एक मित्र है जो राजा का बेटा है, हम उसकी हेल्प लेते हैं और उनको बोलते हैं कि ये समस्या हमारे साथ चल रही है। तो इन लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, पूरी फैमिली मिलके जाते हैं। और जब राजा के बेटे को ये चीज़ पता चलती है कि मेरा स्कूल वाला मित्र मुझे मिलने आया है, तो बड़ा खुश हो जाता है, उसकी ज़ोरों से स्वागत करता है और उनको मिलते ही गले लग जाता है। जब दोनों मिलते हैं तब इसके चेहरे पे वो मासूम सा और थोड़ा दुखी वाला फेस देख के थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि आज का दिन, आज की रात तो यहाँ पे रुक जा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, हम सुबह देखेंगे। पूरी तरह से जो भी राजा का मित्र होता है उनकी सेवा करते हैं, उनको एक लग्जरियस, एक रॉयल लाइफ वाला फीलिंग दिलाते हैं। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है तब भरे दरबार में राजा उसको पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बता, हम क्या तेरी सेवा कर सकते हैं। तो बोलता है, पूरी कहानी बताता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बकरियां लाया था, कुछ बकरियां पहले मर गई, फिर सारी बकरियां मर गई, तो अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और कुछ है भी नहीं। तो राजा बोलता है, इतनी छोटी सी बात है, परेशान मत हो। मंत्री जी को बुलाता है और मंत्री जी को कहता है कि इनको एक बकरी दे दो। एक बकरी सुन के थोड़ा अचंभित हो जाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि बड़े दरबार में बैठा है। अब ये क्या करता है, एक बकरी लेके अपने घर वापस चले जाता है। कुछ दिन उसकी सेवा करते हैं, लेकिन 5-6 दिन के बाद वो बकरी भी मर जाती है। अब वापस परेशान होकर राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि यार भैया, ऐसी ऐसी चीज़ होगी, वापस जो बकरी आपने दी थी वो भी मर गई। तो बोलते हैं, तू चिंता मत कर, अब आया है तो पूरी रात भर रुकेगा और जो कुछ भी हम सुबह देखेंगे, तब तक तू यहाँ का महल का पूरी रॉयल लाइफ का एंजॉय कर ले। अब दूसरे दिन राजा भरी महफिल में वापस उसको बुलाते हैं। मंत्री जी आते हैं, मंत्री जी को बोलते हैं, एक बकरी मेरे मित्र को वापस दे दो। अब ये बंदा वापस बकरी लेके जाता है, अगेन सेम स्टोरी रिपीट होती है। 5-6 दिन होते हैं, बकरी मर जाती है। वापस जाते हैं राजा के पास और राजा को पूरी कहानी बताने से पहले राजा बोलते हैं, तू आया है, तेरा स्वागत करेंगे, जो भी है हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तेरी व्यथा सुनेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग पे राजा मंत्री जी को बोलता है, और एक बकरी दे दो। फिर वापस नेक्स्ट डे वो बकरी लेके जाता है, उसकी सेवा करता है। 5-6 दिन होते हैं, लेकिन ये बार बकरी नहीं मरती है, बकरी बिहाती है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट होती है, दूध देना स्टार्ट करती है। उसके बाद में धीरे धीरे एक बकरी की दो बकरी होती है, 2 से 4, 6, 8, 10 वैसे बकरी हो जाती है। अब दूध खुद के फैमिली के लिए भी बचने लगा और दूध का वापस कारोबार भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, अक्सर लोग जब सही ट्रैक पे लाइफ आने लगती है, जो सोर्स से हमें चीज़ें मिलती हैं हम उससे भूल जाते हैं, तो ये गलती कभी दोबारा मत करना। अब उसकी बीवी को ध्यान आता है कि अभी हमका हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो वापस हमें आपके मित्र के पास जाना चाहिए, उनको शुक्रिया करना चाहिए, उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। राजा के पास जाते हैं महल में, सेम वे राजा वापस स्वागत करता है उनका और रुकने बोलता है, रात भर उनकी सेवा करता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे भरे दरबार में वापस सब लोग बैठते हैं। तब राजा पूछता है उसके मित्र को, बता बेटा, क्या अब तेरी सेवा कर सकते हैं हम। ये बोलता है कि हम केवल आपका शुक्रिया करने आए हैं, हम ग्रेटिट्यूड से आपको थैंक्स करना चाहते हैं क्योंकि आपकी वजह से अब हमारा कारोबार चलने लगा। राजा मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि 50 गाय, 50 बकरी, 5 बीघा जमीन, इन जितनी भी गाय है, बकरी है, उनके लिए खाद्य की भी व्यवस्था की जाए और सारे मेरे मित्र को दी जाए। बड़े शौक हो जाता है पूरा दरबार, उसका मित्र और उसकी पत्नी तो समझ में नहीं आती कि राजा ऐसा क्या कर रहा है। और ये पूछते हैं कि जब मेरी परिस्थिति इतनी खराब चल रही थी तो तू केवल एक बकरी दे रहा था, आज जब मेरी परिस्थिति इतनी बढ़िया चल रही है, सब कुछ जब फ्लो में चल रहा है, तब तू 50 गाय, 50 बकरी, 5 बीघा जमीन देखी, तू क्या प्रूव कर रहा है। तब राजा बड़ी इंटरेस्टिंग से एक बात बोलता है कि उस टाइम पे अगर मैं तेरे को 50 बकरी या 50 गाय देता था, वो भी मर जाती थी क्योंकि वो टाइम तेरा सही नहीं चल रहा था, खराब ग्रहों की दशा चल रही थी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब हमारी लाइफ में खराब दशा चलती है तब चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है, हमारे फेवर में काम नहीं करती है चीज़ें।
पर जब हमारा सही टाइम आता है तो जो स्ट्रगल, जो प्रेयर्स, जो मेहनत हम करते हैं वो सारी फल देना स्टार्ट करती है। तो हमेशा गाइस ध्यान रखें कि जब टाइम सही नहीं है तब ग्रेटिट्यूड करें, प्रेयर्स करें, अध्यात्म की ओर अपने आप को लेके जाइए, जिससे आप जब आपके अच्छे ग्रह की दशा आएगी तब जो चीज़ आपने, जो सीड आपने जो बोए रहेंगे वो सारे आपको एक बड़ी सी ट्री बन के फ्रूट्स देने लगेंगे। थैंक यू सो मच।